नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारियों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेल विभाग की। रेल विभाग के नॉर्दर्न रेलवे बहुत बड़ा फैसला आया, जिस फैसले का इंतजार देश भर के ट्रैक मेंटेनर्स को बहुत सालों से था। और वो मसला क्या है वो हम बात करेंगे। हमारे साथ है आर के पांडे साहब हैं, जो कि एनआरएमयू के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी हैं और जो लखनऊ डिवीजन है उनके डिवीजन मंत्री हैं। पांडे साहब, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। धन्यवाद। और हमने सुना कि जो है आप लोगों के काफी लड़ाई के बाद जो आज ये फैसला आया है, तो हमने सोचा कि हम क्यों बताएं, तो आप ही से जान लिया जाए। जी चंदन जी, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ट्रैक मेंटेनर्स की जो कैटेगरी है ये ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के लिए हमेशा रीढ़ का काम करती आई है। उनकी बेहतरी, उनके करियर प्रोग्रेशन, उनके जो है प्रमोशनल एवेन्यूज को लेकर के हमेशा ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन संघर्ष करती रही। मुझे खुशी है वर्ष 2011 में मौजूदा महामंत्री आदरणीय शिव गोपाल मिश्रा जी के प्रयासों से रेल मंत्रालय ने ट्रैक मेंटेनर्स के कैरियर प्रोग्रेशन के लिए एक समिति को गठित किया और उस समिति में मिश्रा जी स्वयं एक मेंबर थे। उसकी रिपोर्ट के अनुसार पहली बार ट्रैक मेंटेनर्स की कैटेगरी में 4 ग्रेड का स्ट्रक्चर आया और उसके अनुसार लेवल 1 1800, लेवल 2 1900 और इसी तरीके से लेवल 4 2400, लेवल 5 2800 का पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ। तत्पश्चात उसको 2012 से लागू करने के बाद 2014 में उसके परसेंटेज को और इंप्रूव कराया मिश्रा जी ने, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने। 2019 में 10, 20, 20 और 50 यानी 10% एपेक्स ग्रेड 2800 में, 10% 2400 में, 10, 20, 20 यानी 2400 में 20% और इसी तरीके से 20% जो है वो 1900 में, रिमेनिंग जो 50% वो 1800 के ग्रेड पे में। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन यहीं पर एक विसंगति जेपीओ में आ गई कि जो ट्रैक मेंटेनर्स भर्ती होते हैं B1 मेडिकल कैटेगरी में, सारे ट्रैक मेंटेनर्स होते हैं, लेकिन उनको 2400 और 2800 में पदोन्नत लाभ पाने के लिए A3 का मेडिकल पास होना पड़ेगा। इस बात को लेकर के नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन ने महाप्रबंधक के स्तर पर वहां जो है मामला उठाने का काम किया। 2023 में इंजीनियरिंग डायरेक्टरेट ने नॉर्दर्न रेलवे के इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, ये गलत है, अनियमित है, और 2400 के ग्रेड पे के लिए जो A3 की मेडिकल स्टैंडर्ड पास करने की बाध्यता थी उसको समाप्त कर दिया। मिश्रा जी के नेतृत्व में हम लोगों ने इस संघर्ष को जारी रखा और ये उनसे अनुरोध किया महाप्रबंधक जी से कि नहीं, जो ट्रैक मेंटेनर B1 में ही भर्ती होता है उसके अपने करियर प्रोग्रेशन के लिए नॉर्मल चैनल में जो ग्रेड पे हैं उसमें आप बीच में हायर मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये इंडियन रेलवे पीवे मैनुअल के वायलेशन में भी है। मुझे खुशी है कि पिछली PNM में मिश्रा जी ने फैसला कराने का काम किया और आज उसका पत्र जारी हो गया। तदनुसार पूरे रेलवे पर सैकड़ों की संख्या में हमारे ट्रैक मेंटेनर साथी जो अपने 2400 या 2800 की पदोन्नतियों को इस कारण से नहीं प्राप्त कर पा रहे थे कि उनका मेडिकल B1 से ऊपर नहीं हुए पास हो पा रहे थे, अब वे अपने मूल मेडिकल B1 में रह करके ही वह हित लाभ पदोन्नति के प्राप्त कर सकेंगे। ये ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की, ट्रैक मेंटेनर्स की बहुत बड़ी जीत है। तो मतलब इसको अगर हम साधारण भाषा में समझे तो यानी कि ये एक अलग तरह का केस है। ये आम लोगों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग केस है कि जहां पर आपका प्रमोशन डिपेंड करता है आपके मेडिकल कैटेगरी पे। जी, आपका अगर मेडिकल कैटेगरी ये होगा तभी आप अपने ऊपर हायर पे ग्रेड में जाएंगे। बिल्कुल। और यहाँ पर चूंकि उनकी नियुक्ति, कहा यह जा रहा था कि जब नियुक्ति सबकी एक ही ग्रेड में हुई तो उनका प्रमोशन जो होना चाहिए, लेकिन यहाँ जो मेडिकल कैटेगरी था वो नीचे था, जिसके कारण कि ये ऊपर प्रमोशन हो नहीं पा रहा था।
बिल्कुल बिल्कुल चंदन इस जी। आदेश के बाद से अब जो है उनका वो प्रमोशन हो पाएगा, यानी कि जो B1 कैटेगरी है उसमें रहते ही अब जो है वो अपने हायर पे स्ट्रक्चर में चले बिल्कुल बिल्कुल यही है ना? 2400 और 2800 में अब उनको कोई बाधा मेडिकल स्टैंडर्ड के नाम पर नहीं रह गई। तो मतलब कि जो पहले आपको बना दिया गया था, जो 2019 में ऑर्डर आया था, जिसके तहत आपको A1 जरूरी, A3 आपको वो होना जरूरी होता था, A3 एक मेडिकल कैटेगरी है, वो आपको हासिल करना तब आप अपने ऊपर सैलरी स्ट्रक्चर में जा सकते थे। तो उसी की लड़ाई जो है जो पांडे साहब हैं वो कह रहे हैं, उनका दावा है वो लड़ाई लड़ रहे थे और उस लड़ाई में आज जाकर उनको सफलता मिली है। जिनको उन्होंने कहा कि हमने जो रेलवे में अपने समस्याओं को उठाने के जो तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं, GM, PNM और इन सब तरह के, वहां सब पर मुद्दे को उठाते हुए और महामंत्री जी जो शिव गोपाल मिश्रा जी हैं उनके लेवल पे जो है मंत्रालय, बोर्ड, उन सब पे आज जाकर वो आदेश आ गया है। नॉर्दर्न रेलवे से आदेश आया है जी, नॉर्दर्न रेलवे का आदेश है, यानी कि ये फैसले जो है ये नॉर्दर्न रेलवे में माना जाएगा। तो अब ये मामला जो है, अब जब ये होगा तो ये अब पूरे देश में जो रेलवे के ट्रैक मेंटेनर्स हैं, जाहिर बात है एक जोन में होगा तो आगे जाएगा ही निश्चित तौर पर। तो ये इसलिए ये खबर काफी महत्वपूर्ण है और ये देश भर के ट्रैक मेंटेनर्स के लिए, इसलिए कहा कि जो इसकी उम्मीद कर रहे थे उनके लिए ये बड़ी राहत भारी और सुकून देने वाली खबर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, आपने समय निकाला। नमस्कार चंदन जी, धन्यवाद। साथियों, आप इसी तरह चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।